नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस पवित्र और प्रेरणादायक सीरीज में, जहां हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कहानी के जरिए जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को आधा नहीं छोड़ना चाहिए, इसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है आपके मन को रोशन करने वाला मंत्र और आपके जीवन के दुख संकटों को जलाने वाली शक्ति। आज हम बात करेंगे दत्तात्रेय के 5वें गुरु अग्नि की। वह अग्नि जो अंधेरों को नष्ट करती है, दोषों को जलाती है और हर प्राणी को प्रेरणा की रोशनी देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके मन में एक नई ज्योति जगा देगी और आपके जीवन को नई ऊर्जा देगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। भगवान दत्तात्रेय जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संयुक्त स्वरूप हैं। दोस्तों, एक ऐसे योगी थे जिनके लिए यह सृष्टि एक अनंत पाठशाला थी। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, लेकिन उनका जीवन सांसारिक मोह माया से परे था। वे जंगलों, नदियों और पहाड़ों में विचरण करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रकृति का हर तत्व एक गुरु है। एक रात दत्तात्रेय एक घने जंगल में एक छोटे से अग्निकुंड के सामने बैठे थे। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अग्नि की लपटें उस अंधेरे को चीर रही थीं। लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं और उनकी रोशनी में पेड़ पौधे और आसपास के हर दृश्य जगमगा रहे थे। दत्तात्रेय की नज़र उन लपटों पर टिक गई। उन्होंने सोचा, यह अग्नि कितनी शक्तिशाली है, कितनी शुद्ध, कितनी प्रेरक। इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना अनोखा बनाता है? दत्तात्रेय ने उस अग्नि को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि अग्नि कितनी शुद्ध है। वह जो कुछ भी अपने में लेती है, उसे भस्म कर देती है, चाहे वह सूखी लकड़ी हो, घास हो या कोई अशुद्ध चीज। अग्नि उसे जलाकर शुद्ध राख में बदल देती है। उन्होंने देखा कि अग्नि अंधेरे को नष्ट करती है। जहाँ अग्नि जलती है, वहाँ अंधेरा टिक ही नहीं सकता। वह रोशनी देती है, गर्मी देती है और जीवन को संभव बनाती है। दत्तात्रेय ने यह भी देखा कि अग्नि कभी रुकती नहीं, वह हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जैसे वह आकाश को छूना चाहती हो। वह किसी से बंधती नहीं और ना ही किसी का भेदभाव करती है। वह हर किसी को रोशनी और गर्मी देती है, चाहे वह एक साधु हो जो उसके सामने ध्यान कर रहा हो, या एक यात्री जो उसकी गर्मी से अपनी ठंड दूर कर रहा हो। लेकिन अग्नि का एक गुण और था जो दत्तात्रेय को सबसे ज्यादा प्रभावित करता था। वह स्वयं को कभी दूषित नहीं होने देती, चाहे वह कितनी भी गंदगी जला ले। उसकी लपटें हमेशा शुद्ध और तेजस्वी रहती हैं। दत्तात्रेय ने अपने मन में विचार किया। उन्होंने सोचा, यह अग्नि मुझे सिखा रही है कि सच्चा जीवन वही है जो शुद्ध और प्रेरक हो। हमारा मन अक्सर क्रोध, लालच और अहंकार जैसे दोषों से भर जाता है, लेकिन अग्नि की तरह हमें अपने मन के इन दोषों को जलाना है। हमें अपने जीवन को इतना शुद्ध करना है कि कोई भी नकारात्मकता उसमें टिक न सके। उन्होंने यह भी देखा कि अग्नि की तरह हमें भी दूसरों के लिए रोशनी बनना है। जैसे अग्नि अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही हमें अपने ज्ञान, अपनी अच्छाई और अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। लेकिन अग्नि यह भी सिखाती है कि हमें किसी से बंधना नहीं है। जैसे अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके परमात्मा की ओर बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण, अग्नि की तरह हमें भी अपनी शुद्धता को कभी नहीं खोना है,
चाहे हम कितने भी कठिन परिस्थिति से गुजरें, हमें अपने मन को शुद्ध और तेजस्वी रखना है। तो दोस्तों, अब आइए कुछ जीवन से जोड़ने वाली सीखों को सुनते हैं। दोस्तों, जरा अपने जीवन पर गौर कीजिए। हमारा मन कितनी जल्दी दोषों से भर जाता है। कोई गलत बात कह दे तो क्रोध आ जाता है, कोई हमसे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन अग्नि हमें सिखाती है कि हमें इन दोषों को जलाना है। अगर आपके मन में गुस्सा है तो उसे ध्यान और विवेक की अग्नि में जला दीजिए। अगर आपके मन में लालच है तो उसे संतोष की अग्नि में भस्म कर दीजिए। और अगर आपके मन में अहंकार है तो उसे सेवा और विनम्रता की अग्नि में जला दीजिए। और दूसरी बात, अग्नि हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। जैसे कि अग्नि अपनी रोशनी से अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लानी है। मान लीजिए कोई मुश्किल में है, आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए, उनके लिए रोशनी बनिए। लेकिन अग्नि की तरह इस मदद में स्वार्थ मत लाइए। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को दीजिए और अपने मन को शुद्ध रखिए। और सबसे बड़ी बात, अग्नि की तरह हमेशा ऊपर की ओर बढ़िए। सांसारिक सुखों में मत अटकिए। अपने लक्ष्य, अपने परमात्मा की ओर बढ़ते रहिए। यही वह रास्ता है जो हमारे जीवन के सारे दुख संकटों को जला देगा और हमें सच्ची शांति देगा। तो दोस्तों, अब आइए कुछ प्रेरणादायक विचारों को भी सुनते हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि अग्नि हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारी शुद्धता और प्रेरकता में है। हमें अपने मन को अग्नि की तरह शुद्ध रखना है जो हर दोष को जला दे। हमें अग्नि की तरह दूसरों के लिए रोशनी बनना है जो अंधेरों को दूर कर दे। और हमें अग्नि की तरह हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। यह शुद्धिकरण और प्रेरणा ही वह मंत्र है जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जैसे कि अग्नि कभी दूषित नहीं होती, वैसे ही हमें भी अपने मन को हर नकारात्मकता से मुक्त रखना है। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। तो दोस्तों, अब कथा का समापन करते हैं। दत्तात्रेय ने उस अग्नि को अपना 5वां गुरु बनाया। उन्होंने उससे सीखा कि सच्चा साधु वही है जो अपने मन को शुद्ध रखे, जो दूसरों के लिए प्रेरणा की रोशनी बने और जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़े। उस रात उन्होंने उस अग्नि कुंड को प्रणाम किया और अपने मन में कृतज्ञता भरी। वे समझ गए कि प्रकृति का हर तत्व हमें कुछ न कुछ सिखाने को तैयार है, अगर हम उसे खुले मन और गहरी नज़र से देखें। और फिर वे आगे बढ़ गए अपनी अगली सीख की तलाश में। तो दोस्तों, अग्नि की यह कहानी तो बस एक और कदम था भगवान दत्तात्रेय की गहरी शिक्षाओं की ओर। अब बारी है उनके छठे गुरु चंद्रमा की कहानी की, जो हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन को शांत, परमार्थी और प्रकाशमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को भी जरूर सुनना, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है आपके जीवन को शांति और प्रेरणा देने वाला अनमोल रत्न। इसे सुनने से न चूकें। तो दोस्तों, हमारी अगली कथा में मिलते हैं, जहां चंद्रमा की शीतल रोशनी आपके मन को नई शांति देगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कथा का इंतजार ना करना पड़े। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय हो भगवान दत्तात्रेय की।